हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज का हम लोग का क्लास होने वाला है वो होगा इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, जो कि हम लोग का स्टैट्स में जाके चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, और ये चैप्टर आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब इस चैप्टर में आज हम लोग सीखेंगे एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। ठीक है भाई, देखो ग्राफिकल मेथड और बाइनोमियल ये दोनों जो है आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड से अगर क्वेश्चन आएगा भाई तो 5 मार्क्स जाके आप कैरी कर सकते हो, और बाइनोमियल से आएगा तो यहाँ पे 8 मार्क्स। और यही दो मेथड्स इस चैप्टर में पढ़ना है जो कि एग्जाम में आता है भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते तो भाई। देखो भाई, इंटरपोलेशन का मतलब क्या है? इंटरपोलेशन मीन्स क्या है भाई कि अगर आपके पास में जो डेटा दिया हुआ है, जो आपको डेटा प्रोवाइड किया गया, उस डेटा के हेल्प से अगर किसी ईयर का कुछ मिसिंग है, उस मिसिंग को आप फाइंड आउट कर सकते हो भाई। ठीक है, वैसे बेसिकली चैप्टर में पूरा मिसिंग वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, जैसे देखो भाई कि आपके पास में अगर प्रोडक्शन दिया हुआ किसी ईयर का, मान के चलो इधर ईयर है भाई और ये प्रोडक्शन है। ठीक, ईयर 2001, 2, 3, 4, 5, प्रोडक्शन 10 यूनिट, 15 यूनिट, वाट 7, 9, 8। चलो इस तरह से आपके पास में कुछ दिया हुआ है ईयर और प्रोडक्शन, तो आपके पास में यहाँ पे 2003 का वैल्यू मिस है। इस वैल्यू की अगर आप निकालोगे तो इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन मीन्स आपका जो डेटा दिया हुआ उस डेटा का अंदर का ही कोई वैल्यू निकालना। डेटा आपका लास्ट है भाई 2005 का, 2005 से पहले 2005 तक का ही कोई वैल्यू निकालना मीन्स इंटरपोलेशन कहलाता है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यू को आप जाके निकालोगे ना भाई, फाइंड आउट करोगे, वो वैल्यू आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, एस्टिमेटेड वैल्यू होता। हम अनुमान लगा सकते हैं कि 2003 में कितना प्रोडक्शन किया था। ठीक है, बट ये कंफर्म नहीं बता सकते कि 2003 में कितना प्रोडक्शन हुआ ही था। सो ठीक, तो यहाँ पे बस एस्टिमेट हम लोग करते हैं। ठीक है भाई, चलो इंटरपोलेशन क्लियर है। एक्स्ट्रापोलेशन मीन्स क्या है? मान के चलो भाई यहाँ पे दे दिया 10 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोलता है 2006 का एस्टिमेट आप लगाओ भाई, 2006 का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जो आपका डेटा दिया हुआ उस डेटा से जाके बाहर के जाके वैल्यू फाइंड कर। एक्स्ट्रा मीन्स क्या होता है भाई? बाहर चले जाना, बाहर चले जाना। इंटर मीन्स क्या होता है भाई? अंदर, अंदर की ओर। ठीक है, एक्स्ट्रा मीन्स बाहर का कोई वैल्यू निकाल देना भाई, आगे का कोई वैल्यू निकालना, और इंटर मीन्स होता है भाई अंदर का ही कोई वैल्यू को फाइंड आउट करना। इसी को इंटर एंड एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई यहाँ मैथड्स का बात करें, यहाँ टोटल जो मैथड्स है भाई, एक ग्राफिकल मैथड है, दूसरा अलजेब्रिक मैथड है। ठीक है, अलजेब्रिक मैथड में काफ़ी ज़्यादा मैथड्स है, टोटल 8 मैथड्स दिया हुआ है। ठीक है भाई, ग्राफिकल मैथड बहुत ईजी है, अलजेब्रिक मैथड भी बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला अगर आप अच्छे से यहाँ पे क्लास करते हो तो। देखो भाई यहाँ पे अलजेब्रिक मैथड में पहला जो मैथड्स है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन मैथड है। बाइनोमियल एक्सपेंशन मैथड के ही हेल्प से पूरा ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जितना भी मिसिंग वैल्यू है बाइनोमियल से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, बाकी देखिए यहाँ पे दिया न्यूटन मैथड्स, न्यूटन एडवांसिंग है, न्यूटन बैकवर्ड है, न्यूटन फॉरवर्ड है, उसके बाद में लैग्रेंज मैथड है भाई, उसके बाद स्टैंडिंग फार्मूला दिया हुआ भाई, मैथड्स ऑफ फिटिंग, और उसके बाद में नेक्स्ट में न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंसेस। ये इतना सारा मैथड्स दिया हुआ। क्या ये सब भी मैथड्स एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं भाई, ये सब 2 से लेके आपका ये पूरा 8 मैथड्स तक ये आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये 2 मैथड आपको यहाँ पे टोटल मैथड्स आपको बताने वाले भी नहीं है भाई। बाइनोमियल एक्सपेंशन मैथड पढ़ लो, एग्जाम में जाके पूरा का पूरा नंबर लेकर आओगे। नहीं तो भाई प्रीवियस ईयर का 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो कि ये सब मैथड से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ। ठीक है, जो भी आया भाई एक ग्राफिकल मैथड्स और दूसरा बाइनोमियल। तो हम लोग भी यहाँ पे जो सीखेंगे ग्राफिकल और बाइनोमियल मैथड। ठीक है भाई, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब चलो भाई एक यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 1। अरे आपका बुक का ही क्वेश्चन है भाई, इसमें बोला आपको 2004 का एस्टिमेट लगाने के लिए भाई, 2004 का एस्टिमेटेड वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो कि यूज़ करना भाई बाय ग्राफिकल मेथड। आपको यूज़ करना है बाय ग्राफिकल मेथड भाई। यहाँ देखो इधर ईयर दे रखा है, इधर प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट कुछ इस प्रकार है भाई, ईयर कुछ इस प्रकार है। अब इसी में बोल दिया 2004 का प्रॉफिट कितना होगा भाई, बताओ। आपको क्या करना है भाई, एक ग्राफ बनाना है, जैसे कि पहले आप लोग ग्राफ बनाते थे 9th-10th में, पूरा सीधा लेंगे भाई। बाकी आप ग्राफ कॉपी में बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई आपके लिए।
देखो भाई ये ईयर और प्रॉफिट, ईयर को कहाँ रखेंगे और प्रॉफिट को कहाँ पे रखेंगे भाई? जो चेंज नहीं होता भाई उसको एक्स पे रखेंगे, जिसको चेंज कर सकते हो उसको वाई पे लेके चले जाएंगे, ठीक है भाई। तो ईयर को यहाँ पे लेकर आ जाओ भाई। कहाँ से स्टार्टिंग है? 1999 से लेकर 2009 तक, डिफरेंस दो दो का है भाई। 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 और 2009, यहाँ पे ईयर भाई लिख देंगे। इधर प्रॉफिट लिखो भाई, और इस प्रॉफिट को यहाँ पे लिखो। देखो भाई यहाँ पे कैसे लिखे, यहाँ पे कैसे अब ले हम लोग डेटा। देखो भाई जब भी डेटा अगर कुछ लगे समझ में ना आए कि हमको कितना से कितना क्या लेना है कि नहीं लेना, तो उसमें पकड़ो भाई सबसे छोटा डेटा कौन है। इसमें सबसे छोटा डेटा है भाई 8, और सबसे बड़ा सा डेटा कौन है भाई 25। तो मीन्स 8 से लेकर 25 तक हमको जाना, 8 से लेकर 25 तक जाना, कितना कैसे जाए। चलो भाई 2 का डिफरेंस लेते हैं। बेस लाइन हम लोग बेस जो स्टार्ट करते हैं भाई 8 से, जो सबसे छोटा है उसी से स्टार्ट करते हैं भाई। 8 से बेस लाइन स्टार्ट किए, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26। चलो भाई ये हम लोग का है। देखो भाई ग्राफ कॉपी रहता है तो एक जो बॉक्स होता है, बॉक्स का साइज वगैरह लाइनिंग वगैरह सब इक्वल होता है, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंस नहीं होता, जिसके वजह से आपका जो एस्टिमेटेड है वो ज़्यादा बेटर आएगा इसके बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप ग्राफ कॉपी में बनाओ, आपका एस्टिमेटेड ज़्यादा बेटर आएगा, ठीक है भाई, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं हो सकता, इसमें इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है भाई। चलो देखो अब कैसे भाई, कैसे हमको ग्राफ बनाना है भाई। 1999 में कितना प्रॉफिट होता, 8 यूनिट का मान के चलो भाई। 1999 प्रॉफिट 8 यूनिट, मीन्स यहाँ पे आएगा भाई, इसका ये यहाँ पे, इसका ये यहाँ पे, चलो भाई ठीक है, यहाँ पे आगे थोड़ा देखो भाई यही हो जाता, थोड़ा बहुत इधर उधर पॉइंट में हो जाएगा, बट ग्राफ कॉपी में आपका ऐसा नहीं होने वाला है। 2001 में 10 यूनिट का प्रॉफिट हुआ भाई, 2001 यूनिट 10 भाई, ये यहाँ पे आएगा, नहीं भाई ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा, आगे दिया भाई 2003 का 15 यूनिट है, 2003 15 यूनिट, 15 यूनिट क्या है, ये दोनों के बीच में आएगा भाई। हाँ भाई ये यहाँ पूरा आ जाएगा। उसके बाद बोला है 2005 में 18 यूनिट, 2005 ये रहा आपका, और यहाँ पे 18 यूनिट, 18 यूनिट ये आपका रह गया भाई। 2007 में 20 यूनिट है, 20 यूनिट भाई, 20 यूनिट आपका ये रहा, 20 यूनिट 2007 ये रहा यहाँ पे भाई। 2009 में 25 यूनिट आपका, 2009 ये 25 यूनिट, 24 और 25 इसके बीच में आएगा भाई। कुछ इस प्रकार ले लेते हैं यहीं पे। चलो भाई ये हम लोग का ग्राफ है, ठीक है भाई। चलो अब इसको मिला दो भाई, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, देन यहाँ। ये हम लोग का जो डेटा गिवन था, डेटा की हेल्प से हम लोग ग्राफ बनाए, ठीक है। बार बार बता रहे भाई, जब आप ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो एकदम बहुत अच्छे से बनेगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हर एक लाइन हर एक साइज इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो अब ग्राफ कॉपी में इसका आंसर के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ कॉपी में कुछ और ही आंसर आएगा, तो ये मत समझना कि आपका गलत आंसर, आपका सही आंसर, ठीक है भाई। बस बनाने का तरीका सीखो यहाँ पे। अब देखो भाई हमको बोला था 2004 का प्रॉफिट निकालना, भाई 2004 कहाँ पे आ गया, देखो तो भाई 2004 ये दोनों के बीच में आएगा, ये दोनों के बीच में मान के चलते यहाँ पे भाई। अब ये यहाँ से पूरा एक स्ट्रेट लाइन खींच दो भाई, यहाँ से पूरा एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, कहाँ पे जाता है देखो भाई, यहाँ से जो आपका स्ट्रेट लाइन जो जाएगा भाई, ये ऐसे होते हुए चला गया, ठीक है भाई। तो ये ऐसे होते हुए चला गया आपका स्ट्रेट लाइन। तो ये देखो इसको मिलाओ यहाँ से, सोलह यूनिट कहाँ पे चला गया भाई, 16 यूनिट पे चला गया, ठीक है। अब देखना पूरा स्ट्रेट करके ऐसे स्केल बिठा के मिलाना भाई।
ये जो 2004 से ये पॉइंट जो यहाँ कटा, ये लाइनिंग पे जहाँ पे भी पॉइंट कटेगा भाई वहाँ से पूरा स्ट्रेट लाइन घिस के इसको मिला देना इस वाई पॉइंट पे, ठीक है भाई। यहाँ पे पूरा जब हम लोग मिला देते यहाँ जो वैल्यू आएगा वही होगा आपका एस्टिमेटेड वैल्यू। यहाँ पे कितना है भाई प्रॉफिट का, सब लाख में दिया 16 लाख रुपये एस्टिमेटेड वैल्यू आ गया आपका प्रॉफिट का भाई। कितना आ गया 16 लाख। कोई दिक्कत भाई यहाँ पे समझ में आया? आप ग्राफ कॉपी में इसको अच्छे से बनाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा तो भाई आपको 5 मार्क्स जाके देगा, ठीक है भाई। चलो अब समझते हैं बाइनोमियल का, तो इसको स्क्रीनशॉट लो भाई, उसके बाद बाइनोमियल बता रहे हैं। देखो भाई बाइनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर बाइनोमियल में अगर आपको फॉर्मूला बनाने के लिए आ गया तभी आप क्वेश्चन को जाकर सॉल्व कर सकते हो, वरना फॉर्मूला अगर रटना चाहोगे तो भाई बहुत सारा फॉर्मूला उतना आप रट नहीं सकते हो। यहाँ पे सीखना फॉर्मूला बनाने के लिए फॉर्मूला आखिर में कैसे बनाते हैं, ठीक है भाई। तो समझो यहाँ पे देखो इसको x बोलते हैं भाई, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, ठीक है। ईयर को x, जो भी क्वांटिटी प्रॉफिट प्रोडक्शन जो भी दिया रहेगा उसको y बोलते हैं। इसको भाई y1 y0 से स्टार्ट करेंगे, y0 y1 y2 y3 y4 और जाके y5 ये हो गया भाई, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे निकालेंगे भाई, देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलता है y-1 का n पावर इक्वल टू 0। n पावर का मतलब क्या, n पावर का मीन्स है भाई यहाँ पे जितना वैल्यू आपका फाइंड आउट किया हुआ, जितना वैल्यू का जितना ईयर का आपका वैल्यू फाइंड आउट करके दे रखा है भाई। देखो यहाँ पे 1999 का वैल्यू पता है भाई, इसका भी पता है, इसका भी पता है, इसका सबका पता है। जितना वैल्यू पता है उतना का पावर n करेंगे, ठीक है भाई। कितना इसमें वैल्यू पता है, 1 2 3 4 5 वैल्यू पता है तो भाई y-1 का पावर क्या कर देंगे 5 इक्वल टू 0। y-1 का पावर 5 इक्वल टू 0। आखिर में फॉर्मूला को कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट खुद से कर सकते हैं। देखो भाई y5 से लेके y0 तक चले जाओ, यहाँ पे पावर कितना भाई 5, तो लो भाई y5 y4 y3 y2 y1 y0 इक्वल टू क्या है भाई, यहाँ पे देखो 0 है भाई, 0 ले लिए भाई। अब कैसे काम करेगा भाई, इसका साइन पहले अल्टरनेट चलता है। साइन कैसे भाई, अल्टरनेट, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस भाई। साइन देखो भाई अल्टरनेट, बार बार समझा रहे, स्टार्टिंग कहाँ से भाई, प्लस से, बड़ा होता है प्लस, इसलिए स्टार्टिंग प्लस से, उसके बाद माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन हो गया भाई। अब आगे क्या करना भाई, देखो यहाँ कुछ भी नहीं तो यहाँ कितना छुपा हुआ भाई 1, यहाँ कितना छुपा हुआ 1 को अगर 5 से इंटू करेंगे, 1 को अगर 5 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा भाई 5 आएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे अभी तक y एक ही y है भाई, तो डिवाइड कर दो 1 से, कितना आ गया इक्वल टू भाई 5। इस 5 को यहाँ पे पुट आउट कर दो भाई, ठीक है। y4 के पास में 5 को पुट आउट कर दिया, ठीक। अब फिर से वही प्रक्रिया करेंगे जो यहाँ की है भाई, 5 को इंटू किया 4 से, कितना हो गया भाई 20। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके भाई यहाँ तक कितना y है भाई, एक y एक 2y, तो डिवाइड लगा देंगे 2 से भाई, इक्वल टू क्या आ गया 10। अब फिर क्या करेंगे, इस 10 को भाई यहाँ पे फिर लेके आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। अब देखो भाई फिर से वही प्रोसेस, 10 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 30। अब इस 30 को डिवाइड करना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना y है भाई, y3 से लेके पूरा फर्स्ट तक कितना y भाई 1 2 1 3, डिवाइड कर दो 3 से भाई, कितना आ गया 10, लिखो भाई 10। अब फिर से देखो भाई, फिर से वही प्रोसेस को हम लोग लेके जाना है भाई, 2 इंटू 10 को ये दोनों को इंटू करेंगे तो भाई 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा भाई, डिवाइड यहाँ से लेके भाई, यहाँ से लेके पूरा फर्स्ट तक कितना y है भाई, देखो 1 2 3 4, डिवाइड करो 4 से भाई, इक्वल टू क्या आ गया 5। अब फिर से भाई वही प्रोसेस पे आ जाओ भाई, इंटू करेंगे तो 5, डिवाइड यहाँ से लेकर टोटल कितना y भाई, काउंट करो यहाँ से लेके भाई, यहाँ से लेकर टोटल कितना y, 1 2 3 4 5, पूरा 5 का 5 y यहाँ पे भी है, ठीक है भाई। अब टोटल डिवाइड करेंगे 5 से, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। देखो भाई आपको चेकआउट करना है कि मेरा फॉर्मूला सही है या गलत है, तो एक बेसिक सा फंडा है चेकआउट करने का कि आपका जो यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ है ना भाई 1 से, एंड भी होना चाहिए वही 1 से, जिस 1 से आपका स्टार्टिंग हुआ भाई उसी 1 से आपका एंडिंग होना चाहिए, ठीक है भाई। तो y-1 अगर 5 आपका वैल्यू दिया हुआ है तो उसके आधार पर फॉर्मूला आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है भाई। इसको स्क्रीनशॉट लो, बाकी अभी और सिखा रहे कुछ फॉर्मूला। चलो भाई अब देखो, अगर आपके पास यहाँ 6 रह गया,
अगर आपके पास यहाँ 6 रह गया तो आप कैसे निकालोगे फॉर्मूला भाई? वही प्रोसेस को लेके आ जाएंगे भाई, y6 से लेके कहाँ 0 तक पूरा चले जाएंगे। y5, y4, y3, y2, y1, y0 इक्वल टू क्या होता है भाई? 0 हो जाता है। साइन कैसी? ऑल्टरनेट साइन में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो भाई क्या समझाते हैं, यहाँ कुछ नहीं, कितना छुपा हुआ भाई 1 इंटू करेंगे तो 6 आएगा भाई। टोटल y कितना? एक ही y, तो 6 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा? 6 आ गया भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, इसको अब इंटू करो भाई, कितना हो जाएगा? 30। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना y है भाई? इस जगह से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना y है भाई? 2। डिवाइड करो 2 से भाई, कितना आ गया? 15। फिर से इंटू करो भाई, 60 आ गया। 60 को यहाँ से लेके यहाँ तक कितना y? 3y। डिवाइड करो भाई 3 से, इक्वल टू 20 भाई। ठीक है, अब फिर से इंटू करो भाई इसको, सेम वही प्रोसेस पे भाई, कितना आ गया? 60 आ गया फिर से, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना y भाई? 1 2 3 4। अब डिवाइड लगाएंगे तो भाई 15। अब फिर वही भाई इंटू करो भाई 30, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक कितना y भाई? 5। डिवाइड कर देंगे तो भाई 6। अब देखो इंटू करेंगे भाई 6, और यहाँ से यहाँ लेके पूरा कितना y भाई? 6। डिवाइड कर देंगे तो भाई 1। क्लियर है भाई? ये फॉर्मूला यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ 7 रहे या 4 रहे या 8 रहे या 9 रहे भाई, कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो, क्या बना सकते हो खुद से फॉर्मूला? ट्राई करो भाई खुद से फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, और 2-4 आपको वर्क दे दे रहे फॉर्मूला बनाने के लिए। y-1 का पावर एक 8, इसका बना लेना भाई, इक्वल टू 0, और y-1 का पावर 7 इक्वल टू 0। ये दोनों आप फाइंड आउट कर लेना। एक और भाई, y-1 का पावर 5। ये 3 फॉर्मूला फाइंड आउट करना पहले भाई। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आखिर इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा भाई? मेन पॉइंट तो ये भाई, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो भाई, फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास में? बेसिक फॉर्मूला y-1 का पावर n इक्वल टू 0। ये हम लोग का बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है भाई, बेस ये। अब यहाँ पे कितना वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है भाई? कितना वैल्यू आपका पास में गिवन है? 1 2 3 4 5, जो वैल्यू आपका निकाल के दिया हुआ है भाई। ठीक है, तो y-1 का पावर कितना भाई? 5 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या करो भाई, जैसे बताए थे फॉर्मूला वैसे निकाल दो। y5, y4, y3, y2, y1, y0 इक्वल टू आपका ये क्या हो गया भाई? 0। y5 था भाई पावर, तो 5 से स्टार्ट के कहाँ तक? 0 तक चले गए। साइन ऑल्टरनेट, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस माइनस भाई। 1 छुपा हुआ भाई, इंटू करो 5 हो जाएगा भाई, क्योंकि डिवाइड 1 से कर देंगे 5। इंटू करोगे भाई 20, डिवाइड करोगे 2 से 10 भाई। इंटू करोगे 30, डिवाइड करोगे 3 से 10 भाई। इंटू करोगे 20, डिवाइड करोगे भाई 4 से 5। इंटू करोगे 5, डिवाइड करोगे भी 5 से तो भाई 1। बेस इक्वल हो गया भाई। ठीक है, मीन्स आपका आंसर, सॉरी आपका फॉर्मूला सही है। अब भाई कैसे सॉल्व करना है इसको? देखो भाई यहाँ पे कितना है? 1 इंटू y5 का वैल्यू, देखो भाई y5 का वैल्यू कितना है? 390। माइनस था, माइनस 5 इंटू 5 था भाई, 5 इंटू किसका करना भाई? y4 का वैल्यू। y4 का वैल्यू कितना है भाई? 270 प्लस 10 इंटू y3 का वैल्यू भाई 160 माइनस 10 इंटू y2 का वैल्यू भाई y2 कुछ गिवन है क्या? कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ भाई। y2 प्लस 5 इंटू y1 का वैल्यू कितना भाई? 90 माइनस 1 इंटू y0 का वैल्यू भाई 44 इक्वल टू क्या है भाई? 0 आपका। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो भाई। इसको कैलकुलेट कर दिए जहाँ वहाँ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। देखो कितना इजी आपको 8 मार्क्स से लेके आने में से। इसको इंटू करेंगे भाई 390,
माइनस इसको इंटू कर 0, 35 का 5 हाथ में 3, 10 और 3 13 भाई, इसको इंटू करें तो प्लस 1600 माइनस 10y2 प्लस 450 माइनस 44 इक्वल टू क्या हो गया भाई 0। प्लस वाले को एक साथ ऐड कर दो, माइनस वाले को एक साथ में ऐड कर दो भाई। प्लस कौन कौन है भाई 2 और 1 ये 3 भाई, इससे ज़्यादा नहीं प्लस। अब देखो भाई कितना 0 0 0 5 और 9 14 कैरी 1 भाई 4 16 और 1 11 11 14 कैरी 1 1 और 1 2 भाई। प्लस वाला यहाँ पे आ गया 2440, माइनस वाला किसको माइनस कर दो भाई, ये दोनों बस दो ही है भाई, कितना हो जाएगा माइनस 1394 माइनस 10y2 इक्वल टू भाई 0। अब भाई इसको माइनस कर दो, यहाँ माइनस करोगे तो भाई 6 बचेगा, 13 में से 9 चला गया तो 4 बच गया भाई, बाकी यहाँ पे 23 में से 3 में से 3 किया 0 और 2 में से 1 गया तो 1 भाई, ठीक है। माइनस 10y2 इक्वल टू 0। अब भाई इसमें ही देखो यहाँ पे माइनस 10y2 इक्वल टू ये प्लस में इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई माइनस 1046, क्या इतना आएगा भाई, माइनस माइनस कैंसल 10y2 सॉरी भाई यहाँ डायरेक्ट लिखो y2 इक्वल टू 1046 बाई 10, जब 10 से डिवाइड करोगे भाई तो क्या आ जाएगा 104.6, ये आपका आंसर भाई, ठीक है। चलो भाई अब यहाँ पे क्या करना आपको, सिंगल मिसिंग के जितने भी क्वेश्चंस है भाई उस टोटल का टोटल क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में इसका डबल मिसिंग का क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आता है तो 4 से लेके 6 मार्क्स तक आएगा और डबल मिसिंग वाला ही भाई 8 मार्क्स का आता है। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।